इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और यानी कि दरख्शां इंद्राबी जो वक्त बोर्ड की चेयरपर्सन भी हैं। ये आज इंतखाबी मुहिम में बाज़ाब्ता खुद पड़ी है और लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्होंने शुरुआत भी की करना सेक्टर से। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। दरख्शा जी, सबसे पहले वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर में कंवल किसी जगह खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि हर जगह जहां से हमने कैंडिडेट खड़े किए हैं, हमने अमन दिया, हमने खुशहाली दी। लोग अगर वाकई में, हम जानते हैं कश्मीर के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन है, उनको ये डेवलपमेंट 5 अगस्त 19 के बाद ही दिखी होगी और अमन यहाँ पे हमने ही, हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि वोट देने में कोई कासिर रहेगा। लेकिन जो बाकी हमारी मुखालिफ पार्टियां हैं, उन्होंने तो कश्मीरियों को कुछ दिया नहीं कब्रिस्तानों के बगैर, और कफन उनके लिए वही रहा। आज तो वो बात कर रहे हैं कुछ और, लेकिन आज से सिर्फ 10 साल पहले जाइए तो वो कफन और कब्रिस्तान ही बेचते रहे हैं, और कफन और कब्रिस्तान वो अभी भी चाहते हैं। उनके मैनिफेस्टो में ये है कि कब यहाँ फिर से वही अंधेरा, डार्क एरा आ जाए। लेकिन अब मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी हैं, उनके होते हुए अब कश्मीर तरक्की की राह पे गामजन है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ कंवल खिलेगा, और जम्मू में भी और कश्मीर में भी। एक और बात कि लगातार जो है, जो सियासी जमातें खासतौर पर एनसी है या कांग्रेस है या पीडीपी है, वो बीजेपी को निशाना साधती है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी की सरकार नहीं होगी, बल्कि अलायंस की सरकार होगी, चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो या एनसी की हो। आपको क्या लग रहा है? एक तरफ बीजेपी यहाँ पर दावा करे कि हम जम्मू में ज़्यादा सीटें लाएंगे, फिर हम ही वज़ीर आला के जो है दावेदार होंगे, क्या कहें? जो हमने काम किए हैं उस बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम दोबारा कहना चाहेंगे, हमने कब्रिस्तानों पे सियासत न की, ना हम करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के अभी जो तीसरा फेज भी है, यहाँ पे लोग अगर समझदार होंगे तो वो समझदारी के साथ अपना वोट देंगे उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे अमन और प्रॉस्पेरिटी दी, वो है सिर्फ बीजेपी। और जम्मू में भी वही बात है कि अमन के राह पे हमें गामजन होने में 5 साल तो लगे। यहाँ जमूद था, तफरीकारी थी, पत्थर थे लोगों के हाथों में, गन थे हाथों में। लोगों को रोज मतलब कोई जुमा ऐसा नहीं होता था फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जब आपके किसी भी इलाके में, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, सेंटर हो, कहीं ना कहीं लाशें गिरती थी, और उन लाशों को संभालते संभालते सेपरेटिस्ट से, हुर्रियत से काले आती थी बराबर 7 दिनों की। और 7 दिनों का वो हम मातम मनाते मनाते अगले 7 दिनों का कैलेंडर जारी होता था। वो कैलेंडर 5 अगस्त 19 के बाद बंद हो गया, और वो जो बंद देने वाले, वो हड़ताल देने वाले, वो काल देने वाले आज गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें भी इलेक्शन लड़ना है। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी से हम एक बात कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, अगला वजीर आला किसका होगा, सरकार किसकी होगी? सरकार बीजेपी के बगैर नहीं बनेगी, ये तय है, और जिसके पास ज्यादा मैंडेट होगा उसी का कैंडिडेट वजीर आला होगा। आप यकीन से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार होगी? हमने कहा कि बीजेपी के बगैर यहाँ सरकार पॉसिबल ही नहीं है JNK में। एक और बात के 5 अगस्त के फैसले को नेशनल कॉन्फ्रेंस नामंजूर करते हैं, पीडीपी कांग्रेस नामंजूर करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो हम इक़्तिदार में आ जाएंगे, हम दोबारा इसको रेस्टोर करने के लिए कोशिशें जारी रखें। क्या हो सकता है ये रेस्टोर, ये चीजें, सब चीजें? बानिहाल पार जाना नामुमकिन है, रेस्टोर करना तो बहुत दूर की बात है। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। कैसे तो फिर क्या पॉसिबल? नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को धोखा देते हैं? बिल्कुल धोखा दे रहे। उन्होंने तो पिछले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से ही धोखा देते आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला तक, और मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर अब जो नौनिहाल लोग भी आ रहे हैं वो भी धोखा दे रहे हैं, और उनको मालूम ही नहीं। हाँ, लोगों को धोखा देने का इनको अच्छा फायदा मिलता है कि वो कहते हैं हम वोट, और जाएंगे कहाँ वो फिर? इल्तिजा मुफ्ती कह रही है कि मसल पावर कब तक यूज किया जाए, कब तक कश्मीरी को दबाया जाएगा? वो तो उनकी गवर्नमेंट ने किया, उसकी माँ ने किया, उसके नाना ने किया। मसल पावर उन्होंने यूज किया है। वो मैसेकर वो याद करे बिजबिहाड़ा का, वो तो उनके बाप, उनके नाना जी उस वक्त होम मिनिस्टर थे। उनकी माँ 2016 में
चीफ मिनिस्टर थी, वो मसल पावर उन्होंने यूज किया। 5 अगस्त के बाद बताइए ना कहाँ हमने मसल पावर यूज किया है और कहाँ हमारे टाइम पे खून खराबा हुआ, कहाँ कत्लो गारत हुई। कोई चींटी भी नहीं मरी 5 अगस्त 19 के बाद। 16/10/2004 हम उल्टी बोल रहे हैं क्योंकि 16 अभी नजदीक है। 16, 2010, 2008, 2004, 2002 ये खूनी खेल जो खेला, ये उम्र से लेकर महबूबा मुफ्ती तक है। आखिर पर एक और कि इंजीनियर रशीद की रिहाई हुई, वक्त कुछ था, इलेक्शन थे, लेकिन आप पे सब सियासी जमातें हैं वो निशाना बीजेपी को बनाते हैं कि इन्होंने वोट तकसीम करने के लिए इंजीनियर रशीद को छोड़ा। ये जब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, जेलों में लोग हैं, हमारे इनोसेंट लोग, हमारे सियासी लोग कैद में हैं, क्या जब वो बाहर निकले वो अब इनोसेंट नहीं रहे क्योंकि वो इनके खरीफ बन गए, उनको लोगों ने वोट दिया। अब जब इनका वोट उन्होंने लिया तो ये बौखलाहट में आ गए हैं। ये नहीं चाहते हैं अपने खानदान के बगैर कोई और गरीब घर का बंदा उठ के खड़ा हो जाए और उसको भी लोग चाहने लगे। अभी हम इस नॉर्थ एरिया में हैं, हम यहाँ के लोगों को अपील करना चाहेंगे कि वो देखें कि गरीब घर के लोगों को भी, और वो जो आपके लिए सोशल वर्क कर रहे हैं उनको वोट करें, ना कि इस सियासी खानदानों को रिजेक्ट करें। यानी कि दरख्शां इंद्राबी बीजेपी के उस ख्वाब जो सबसे पहले बीजेपी से आपका नाता था, हाँ। क्या आपको आज भी वो खुशी महसूस हो रही है कि आज वो ख्वाब हुआ कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई? देखिए, हमें आज ये खुशी है कि बीजेपी ने